ये आज उनके साथ हुआ है, कल आपके साथ भी हो सकता है। Good morning, guys. This is your boy Shubhashish Banerjee. Once again, welcome to my another video. तो मैं आज जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ वो बहुत इम्पोर्टेंट है, तो ये वीडियो को आखिरी तक बहुत ध्यान से देखना। जैसे कि आप सभी लोगों को तो पता ही है, हम लोग अभी Web3 में जी रहे हैं। हाँ जी, अभी जो टेक्नोलॉजिकल जो रेवोल्यूशन आया है वो उसको हम कह रहे हैं Web3। जैसे कि पहले था Web1, जिस टाइम की पहले जो था हम जीरो दबा के जीपीआरएस खोलते थे, बहुत दिक्कत से गूगल को खोल पाते थे, याहू था उस टाइम पे, वो था Web1। फिर आया क्या, व्हाट्सएप फेसबुक का ज़माना, जो हम लोग कुछ दिन पहले अभी भी जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, वो था Web2 अपना। अब किसके ऊपर चर्चा हो रहा है ज़्यादा? एआई, मेटावर्स के ऊपर बात हो रहा है। ये होता है अपना Web3। इसका बहुत सारा फ़ायदा तो है ही, मगर इसके साथ साथ बहुत सारे नुकसान भी है इसका। तो मैं इसी के ऊपर आज मैं बात करने वाला हूँ। इसका फ़ायदा तो शायद ही कुछ लोगों ने उठाया होगा, बहुत सारी कंपनी ने भी उठाए हैं, मगर इसका गलत फ़ायदा उठा के बहुत बंदा अभी, बहुत स्कैमस्टर जिसको बोलते हैं, फ्रॉडस्टर जिसको कहते हैं, अभी बहुत हलचल ही मचा रखे हैं। जैसे कि इंडिया में फ़िलहाल में एक केस हुआ। तो क्या हुआ, कुछ दिन पहले इन्होंने एक इंडियन फैमिली को टारगेट किया। उन्होंने उस फैमिली में 3 बंदा रहते हैं, एक हस्बैंड रहते हैं, एक वाइफ रहते हैं और उनके एक बच्चे रहते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन फैमिली को बहुत दिन से फॉलो में रखा, क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, इनफैक्ट बच्चे भी कहाँ जाते हैं, कहाँ पढ़ने जाते हैं, क्या खाना खाते हैं, क्या पसंद करते हैं, क्या नहीं करते हैं, ये सब कुछ उन्होंने फॉलो रखा। फिर धीरे धीरे क्या किया, इन्होंने नोटिस करते रहा कि ये किस टाइम पे खेलने जाता है, ये किस टाइम पे खाना खाने जाता है, ये किस टाइम पे चॉकलेट खाने जाता है, ये भी इन्होंने फॉलो रखा। फिर एक दिन इन्होंने क्या किया, शाम के टाइम पे, जिस टाइम पे बच्ची थोड़ा दूर में एक दोस्त के साथ पार्क में खेलने जाती है, उस दिन उन बच्ची के घर में कॉल किया और उन्होंने बताया कि उनका बच्चे को उन्होंने किडनैप कर लिया। फिर उनका बच्चे का किडनैप की खबर सुन के उनका पेरेंट्स बहुत परेशान हो रखा था। फिर तुरंत कॉल कट करके उनका बच्ची को कॉल लगाया, मगर बच्ची तो फील्ड पे खेल रहा है, उनको तो कुछ पता ही नहीं कौन कॉल कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। इनफैक्ट वो जो फ्रॉडस्टर, जो स्कैमर है, वो भी ये टाइमिंग पे, ऐसे टाइमिंग पे कॉल किया, उनको पता था कि इस टाइम पे बच्ची खेलते हैं फील्ड पे, उसका फ़ोन बैग में रहता है। तो उसी टाइम पे माँ बाप को तो उन बच्ची का कॉल लगा ही नहीं, वो अलग परेशान। फिर उन्होंने कुछ दोस्त को भी कॉल किया, दोस्त भी शायद उस टाइम पे कुछ नेगेटिव आंसर दिए कि हाँ जी अभी नहीं पता, हम नहीं है, ऐसे कुछ दिया, और अलग से ज़्यादा परेशान हो गया। तो वो स्कैमस्टर क्या किया, फिर से फैमिली वालों को कॉल लगाया एंड बोले कि आपको 60 लाख रुपए देना पड़ेगा, नहीं तो आपका बच्चे को मार देंगे, मार दिया जाएगा, ऐसा कुछ बोला उन्होंने। इकलौता बच्चे उनका। एक और चीज़ यहाँ पे उन्होंने ऐड किया कि उनको ये पैसा बिटकॉइन में देना है, क्रिप्टो में देना है, क्योंकि क्रिप्टो को तो कोई भी गवर्नमेंट आसानी से ट्रैक नहीं कर सकता है। उनके साथ साथ उन्होंने क्या किया, उनका बेटे का एक आवाज भी सुना है कि पापा मुझे ये लोग मार रहे हैं, ये कर रहे हैं, मार देंगे, ऐसे कुछ आवाज। ये आवाज तो ओरिजिनल है मगर उन बच्ची का नहीं है, क्योंकि उनका बच्ची तो फील्ड पे खेल रहे हैं। तो फिर ये आवाज उन्होंने बनाया कैसे? अभी एआई के बेस पे बहुत सॉफ्टवेयर ऐसा आ गया, बहुत सारे एप्लीकेशन ऐसा आ गया, आप अगर किसी का भी वॉइस उन पे डाल देंगे तो उनका वॉइस का पिच को एनालाइज करके उनका वॉइस का पिच वो तैयार कर देगा। आप उस पिच को यूज करके कोई भी वर्ड बुलवा सकते हैं, एग्जैक्टली लगेगा कि वही बंदा बात कर रहा है। तो उनका इस्तेमाल करके उन्होंने वो आवाज फैमिली वालों को सुना दिया। तो फैमिली वाले तो ऐसे ही परेशान थे और उनको पुलिस के पास गया तो फिर और भी दिक्कत होगा। तो उन्होंने क्या किया, जैसे तैसे वो अमाउंट इंतजाम करके उन्होंने भेज दिया। फिर स्कैमर ने उनको ब्लॉक कर दिया, कोई भी कॉल नहीं है, कुछ नहीं है। फिर जैसे शाम हुआ, कुछ घंटे बाद उनका बच्ची एकदम बिल्कुल आराम से घर आई। बच्ची ने बताया कुछ नहीं हुआ मेरे साथ, मैं तो फील्ड पे खेल रही थी। ये उनके साथ हो गया एक बहुत बड़ा स्कैम। तो मैं यही कह रहा हूँ, अभी ये आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है, इसका इस्तेमाल करके बहुत सारे फायदे के साथ साथ बहुत सारे नुकसान भी बहुत लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इससे थोड़ा बच के रहिए। कल आपके साथ ऐसे ना हो कि आपका कोई दोस्त की आवाज में कोई कॉल करके बोलते हैं, भाई आपका जो रिलेटिव एकदम क्लोज बंदा है वो कॉल करके वो बोल रहा है, भाई मैं ऐसे ऐसी जगह पे फंस चुका हूँ, मुझे ऐसे 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 पैसे भेज दे, ऐसे ऐसे अकाउंट पे।
तो बिल्कुल उसको वेरीफाई किए बिना ये काम बिल्कुल ना कीजिए। एआई के ज़माने में बिल्कुल किसी वॉइस के ऊपर भरोसा बिल्कुल मत कीजिए। उसको अच्छे से वेरीफाई कीजिए कि कौन कर रहा है, कहाँ से कर रहा है। उसको अगर आपके पास और भी ऑप्शन है वेरीफाई करने का तो वो भी इस्तेमाल कीजिए, वो भी यूज़ कीजिए, फिर कोई भी स्टेप्स उठाइए। ये तो मैंने आपको बताया कि एक छोटा सा वॉइस का इस्तेमाल करके एआई कितना कुछ कर सकता है। अभी वॉइस पे नहीं है, ये वीडियो तक चला गया। हाँ जी, अब किसी का भी वीडियो एआई के थ्रू बना सकते हैं और उस पर कुछ भी बुलवा सकते हैं। उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। मेरा आगे आने वाला वीडियो बहुत सारे एआई के ऊपर, मेटावर्स के ऊपर बनेगा, तो मेरा वीडियो देखते रहिए। आशा करता हूँ कि आज के वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे होंगे। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।